एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और विदेशी शक्तियां इसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार थी। लेकिन तब एक युवा उठा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक आम इंसान से भारत के पहले यूनिफाइड एम्पायर के निर्माता तक, यह है उसकी कहानी। हिम्मत, रणनीति और चाणक्य के साथ एक अविस्मरणीय सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, लेकिन उनकी ओरिजिन्स अभी भी रहस्य से भरी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वे एक शूद्र या किसान के परिवार में से थे, जबकि दूसरे कहते हैं कि वे एक क्षत्रिय वंश से आए थे। मगध के नंद वंश के शासन में चंद्रगुप्त की जिंदगी शुरू में असाधारण नहीं थी, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात हुई एक मास्टरमाइंड से, चाणक्य, जो एक शानदार रणनीतिकार और तक्षशिला के विद्वान थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में एक चिंगारी देखी। नंद वंश के शासकों के भ्रष्टाचार से परेशान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और उन्हें राजनीति, युद्ध कला और शासन का पाठ पढ़ाया। नंद वंश मगध के शासक अपने धन और शक्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका शासन भ्रष्टाचार और दमन से भरा हुआ था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने साहसी योजना बनाई, नंद साम्राज्य को खत्म करना और एक नया भारत बनाना। चाणक्य की रणनीति थी, पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाओ, फिर नंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करो। चंद्रगुप्त ने गुरिल्ला युद्ध और गठबंधनों के जरिए अपनी सेना बनाई। उन्होंने भारतीय स्थानीय जनजातियों और असंतुष्ट शासकों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन पहली कोशिश असफल रही। चंद्रगुप्त ने गलती से नंद के मुख्य क्षेत्रों पर सीधा हमला किया और हार गए। यहाँ चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि विजय के लिए धैर्य और रणनीति जरूरी है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और परिधीय राज्यों से शुरुआत की। 321 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ नंद की राजधानी पाटलिपुत्र को घेर लिया। चाणक्य जासूसी और कूटनीतिक रणनीति के साथ उन्होंने नंद शासक धनानंद को हरा दिया। चंद्रगुप्त एक युवा योद्धा अब मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट थे, लेकिन ये बस शुरुआत थी। इसी समय सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूसिड साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा करना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने उनके जनरल सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपनी शानदार सैन्य रणनीतियों से उन्होंने सेल्यूसिड सेनाओं को रोक दिया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सेल्यूकस ने अपने क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। इस संधि के बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, जो उस समय के लिए एक विशाल सैन्य संपत्ति थी। ये संधि न केवल चंद्रगुप्त की शक्ति दिखाती है, बल्कि उनकी कूटनीतिक कुशलता को भी उजागर करती है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अब पंजाब से बंगाल तक और हिमालय से दक्कन तक फैला था। उन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर एक केंद्रीकृत प्रशासन बनाया, जिसमें सड़कें, व्यापार और कर के आधुनिक तंत्र थे। अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य का मास्टरपीस था, मौर्य शासन का खाका बना। लेकिन चंद्रगुप्त की जिंदगी में एक और मोड़ आया। 297 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी दिन श्रवण बेलगोला में एक जैन मुनि के रूप में बिताए, उपवास और ध्यान में। चंद्रगुप्त की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी की है, जिन्होंने भारत को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने का सपना देखा। उनकी विरासत आज भी हमारे शहरों, शासन और एकता की भावना में दिखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।